वाला हूं कन्या राशि। जब आपका जन्म हुआ तो लोगों ने आपके बारे में क्या प्रेडिक्ट किया, आप स्वयं कैसे हैं, क्या आपके मन में चलता रहता है, क्या आपका स्वभाव है, जब आप स्कूल गए तो आप कैसे हुए, कैसे रहे, फिर बाद में आपका स्वभाव कैसा हुआ, आपका कार्य क्षेत्र, आपका भाग्य, आपका वैवाहिक जीवन और कन्या राशि की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं कन्या राशि की। और डेफिनेटली दोस्तों आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो बात आपको बताने वाला हूं जो बहुत सटीक है आपके बारे में सब कुछ। चलिए फिर जानते हैं दोस्तों कन्या राशि। सबसे पहले तो कन्या राशि शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में छठे नंबर की राशि आती है कन्या, जिनसे एक राशि पहले आते हैं सूर्य और एक राशि बाद आते हैं, यानी कि कन्या राशि के बाद आती है तुला राशि, शुक्र की राशि, और उससे पहले है सूर्य की राशि, यानी कि राजा पहले है, उसके बाद है शुक्र, दैत्य गुरु शुक्र। और कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपके जो स्वामी बनते हैं, लॉर्ड बनते हैं, वो बनते हैं मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। और बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार का पद प्राप्त किया गया है। राजकुमार का पद प्राप्त किया गया है बुध ग्रह को। और बुध ग्रह को बुद्धि का देवता भी माना जाता है, बुद्धि यानी कि मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग, तभी तो व्यापार के कारक बुध ग्रह को माना जाता है। एक अच्छा व्यापारी बुध से ही देखा जाता है। और वो जो कन्या राशि है दोस्तों, आपको सब कुछ समझाऊंगा, समझना होगा बस आपको अपने बारे में सब कुछ। कन्या राशि एक द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव यानी कि तीन राशियां होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर का मतलब होता है चलते रहना, बहुत स्टेबल। स्थिर का मतलब होता है स्टेबल, स्थिर। और द्विस्वभाव का मतलब होता है चर स्थिर का मिक्स। ठीक है, ये कन्या राशि है। और इसके साथ में कन्या राशि एक अर्थ साइन है, यानी कि पृथ्वी तत्व राशि है। सब कुछ समेट के रखी है पृथ्वी तत्व, है ना। चलिए अब जान लेते हैं, जन्म हुआ कन्या राशि में, लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया। देखिए, आप जिस राशि में जन्म लेंगे तो कुछ ना कुछ खूबियां लेके तो जन्म होगा आपका। ऐसे तो आपने कुछ राशि में जन्म नहीं लिया, उस दिन आपका जन्म हुआ, जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन कन्या राशि ही क्यों थी, कुछ और राशि भी हो सकती थी, तो उसकी राशि की खूबी, एलिमेंट्स तो आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, है ना। अब कन्या राशि में जन्म होता है जिसका भी लोग प्रिडिक्ट करते हैं सबसे पहले बड़ा ही शांत स्वभाव का बच्चा है भाई। ये तो सारी चीजें अभी से ही कहते हैं ना कि कुछ बच्चे होते हैं तो बड़े अटपटे से, ना मानने वाले, स्टार्टिंग से ही दिख जाता है कि बड़े ही रोना धोना, बड़ा परेशान करना, जागते रहना, बड़ा परेशान करना, बहुत परेशान करना अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को। लेकिन कन्या राशि एक बात कहेंगे, पेरेंट्स भी कहेंगे, बाहर वाले कहेंगे बड़ा शांत है, बड़ा गोल मटोल है, बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा है, बड़ी तारीफ के बड़े पुल बनेंगे इनकी। क्यों होंगे ऐसा, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध जो ठहरे। और क्यूट का तो, सुंदरता का तो बड़ा ही इनको टैग मिलता है, क्योंकि कन्या राशि बुध की है। और बुध और एक चीज का और कि अपने एज से छोटा लगना, ये जरूर देखा जाएगा। अपने एज से, अपनी उम्र से छोटा दिखना, छोटा लगना, ये फील होना ही ऐसा होगा। ठीक है, तो ये चीजें इनके अंदर बचपन से ही देखी जाती है और बाद में भी, चाहे इनकी एज 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, लेकिन अपनी उम्र से छोटा दिखना ये इनको इनको रहेगा। वो इनको एक अट्रैक्शन इनके अंदर रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चहेते होते हैं बिल्कुल ये, ठीक है, सुंदरता के तो चहेते होते हैं चाहिए। इसके साथ में इनकी वाणी जो सबसे ज्यादा इनकी अट्रैक्ट करती है इनके पेरेंट्स को, लोगों को, वो करती है इनकी वाणी, इनके बोलने का जो स्टाइल है, बोलने का जो तरीका है, और इनका बोलना। देखो बोलते सब हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन आपकी आपकी बोली में आपकी वाणी कितनी अच्छी है, आप कितने स्माइल से बात कर रहे हैं, ये देखा जाता है। आपकी मतलब आपकी वाणी में प्लस स्माइल है या नहीं, ये अट्रैक्ट करती है लोगों को। ये कन्या राशि में होगा, ये बोलेंगे ना तो उस बोली में बड़ा ही एक सरल, शांत, साथ में स्माइल के साथ में हंसमुख साथ में कुछ होता है ना। अगर मैं बात करूं कुछ लोगों के बारे में तो वृषभ कह सकता हूं, मेष कह सकता हूं कि बोलेंगे तो बड़ा स्ट्रेट लगेगा। या धनु राशि भी कह सकता हूं, बड़ा स्ट्रेट लगेगा बोलना, बड़ा एक तीखी तीखी जो है वाणी लगेगी। ठीक है, कुछ मैं यहाँ पे सिंह राशि को भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, पर वो भी उनका भी अट्रैक्शन होता है वैसे। लेकिन कन्या राशि, इनके बोली में अट्रैक्शन होगा, सामने वाला अट्रैक्ट होगा इनकी बोली से, तो ये चीजें होती हैं दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इनके बचपन के बाद, धीरे धीरे स्कूल में जब ये एडमिशन करवाते हैं तो सेकंड लॉर्ड बनते हैं शुक्र। आगे की लाइफ को स्टार्ट करते हैं, शुक्र इनके जो है वो सेकंड लॉर्ड बनते हैं। दोस्ती बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है इनकी, स्कूल में कह लीजिए, बाद में कह लीजिए। और मैंने वाणी की बात कही था, तो सेकंड लॉर्ड देखो शुक्र आ गए। ठीक है,
एक कहते हैं कि हर चीज को बड़ा परफेक्ट रखने वाले होते हैं स्कूल में, चाहे इनका होमवर्क हो, चाहे वो इनकी चीजें हो, चाहे वो कुछ भी चीजें हो, खेलने कूदने से लेकर कुछ भी चीजें, इनको क्लीनिंग बड़ी पसंद होती है, अपने ड्रेस से लेकर अपने 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 स्कूल बैग से लेकर अपनी हर एक चीजों को सही तरीके से रखना, उन्हें बड़ा इंटरेस्ट दिखाना, उनसे बड़े मेमोरीज को क्रिएट करना। ये अभी भी अगर कुछ भी होंगे ना, अपने स्कूल की चीजों को, हर एक चीजों को बड़ा बड़ा याद करने वाले होते हैं, बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं स्कूल के अंदर भी। दोस्ती बनाते हैं बड़े ट्रांसपेरेंट, ना गुस्सा ना कुछ चीज, लाइफ ये मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, वो लोग भी इनकी मदद करेंगे, ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। देखो कन्या राशि का प्रोटेक्शन होता है कन्या, ठीक है, तो ये शांत होता है, ये सरल होता है, जहां पर भी लड़ाई हो, जहां पर झगड़ा हो, जहां पर आर्ग्यूमेंट्स हो, ये थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना ही पसंद करते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो ये कन्या राशि के अंदर एक खासियत होती है। बाकी जो भी इनके क्लास टीचर, जो भी हो आपके सर या मैम, ये वो जो भी आपको बोलते हैं उन चीजों को आप पूरा करने में सक्षम हो, तो ये कन्या राशि के अंदर होता है। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये प्रॉमिस लिखा है कि आप मतलब व्यक्ति, कन्या राशि वाले व्यक्ति नालायक ही होंगे, इंटेलिजेंट नहीं होंगे, वो बात अलग है। लेकिन कन्या राशि की ये पर्सनल चीजें होती है राशि में कि इंटेलिजेंस इनके अंदर होती है, बुद्धिमत्ता होती है, तो वाणी तो इनकी बढ़िया है। इसलिए इनका जो कार्य क्षेत्र होता है, जो वर्किंग इनका जो काम होता है, उनमें कम्युनिकेशन का बड़ा रोल होता है। कम्युनिकेशन कह लो, कंप्यूटर कह लो, माइंड से चलने वाली चीजें, जहां बहुत ज्यादा माइंड का यूज होता है, टेक्निकल चीजें कह लीजिए आप, कंप्यूटर, अकाउंटेंसी, गणित करना, मैथ्स, कैलकुलेशन करना, ये चीजों में इनका जो है कार्य क्षेत्र अच्छा होता है। और या फिर व्यापार, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है, तो व्यापारिक होते हैं, बिजनेस करना, काम करना, खुद का काम करना, अपने इंटेलिजेंसी को आगे लेके जाना, जहां पर हम अपना माइंड किसी नौकरी में लगा रहे हैं, अपना काम करें, ये चीजें सोचते हैं धीरे धीरे करके, तो ऐसी चीजें भी अच्छी होती है। कम्युनिकेशन हो गया, अकाउंट्स हो गया, टेक्निकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, या दूसरों को पढ़ाना, टीचिंग करना, टीचिंग का काम हो गया, काउंसलिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, अब इनके लव रिलेशन पे जरा आ जाए, तो 6 7 8 9 10 फिफ्थ लॉर्ड शनि बनते हैं। लेकिन ये जैसे हैं, लेकिन इनके इनके जो इनको जो लव रिलेशन में मिलते हैं वो वैसे नहीं मिलते, इनको थोड़े जिद्दी मिलते हैं, इनको थोड़ा जिद्दी स्वभाव मिलता है। ये तो बड़े शांत होते हैं, ठीक है, ये लव रिलेशन निभाने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनको जो मिलता है ना, वो बड़ा सीरियस हो जाता है इनके लिए, कन्या राशि के लिए, और थोड़ा स्टबर्न नेचर। और हाँ, जब फिफ्थ लॉर्ड शनि है तो इंटरकास्ट भी आपकी लाइफ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड शनि है, तो इंटरकास्ट लव रिलेशन में भी ये आ जाते हैं, या कहीं ना अट्रैक्शन वहां ज्यादा इनको फील होता है। ठीक है, बाकी सही रहता है लव रिलेशन, बस ये है कि थोड़ा वो जिद्दी होते हैं, और थोड़ा सा जैसे आप थोड़े यंग दिखते हैं अपनी एज से, उनके साथ ऐसा नहीं होगा, वो जितने एज के उतने दिखेंगे। बाकी कनेक्शन यहाँ पे ठीक होता है। लव रिलेशन में बहुत ज्यादा आना तो नहीं, लेकिन जिनके साथ रहते हैं उनके साथ ही पसंद करते हैं, लॉयल होते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 7 8 9 10 11 12। अगर विवाह के बारे में बात करें, वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें, जो भी इनके लाइफ पार्टनर होता है ना, इनकी शादी के बाद इनका भाग्य और बेटर होता है, या फिर ये कह लीजिए कि किस्मत चमकती है, सपोर्ट करने वाले होते हैं, एक ब्लेस्ड होते हैं, जो आपके साथ में मैनेज करेंगे ना, आप ब्लेस्ड हो जाओगे, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड है बृहस्पति, गुरु भाग्य के कारक हैं। शादी होने के बाद भाग्य चमकता है कन्या राशि का, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ बेटर चीजें होती है लाइफ के अंदर, कुछ 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 ना कुछ बेहतर होता है, और सपोर्टिव होते हैं, ज्ञान देने वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं आपके लाइफ पार्टनर। और कम्युनिकेशन, बैंकिंग, उनकी भी बैंकिंग, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग में बड़ा अच्छा होता है, मैच्योरिटी लेवल बहुत होता है आपके लाइफ पार्टनर के अंदर। ठीक है, आपके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका अवगुण क्या है, कन्या राशि का अवगुण बुध है। अवगुण बस ये होता है कि नहीं, ये काफी सारी चीजों को एक साथ सोच रहे, द्वि स्वभाव है, यहाँ की भी सोचते हैं, यहाँ की भी सोचते हैं, कभी कभी काफी सारी चीजों को लेके पजल हो जाता है, और फिर इनका काम जो है वो स्टक हो जाता है, रुक जाता है, आइडियाज इनके मन में बहुत आते हैं, लेकिन एक्शन लेने में डिले कर देते हैं। ये चीज थोड़ी सी है, कभी कभी ये कहते नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, लो हो जाता है इनका कॉन्फिडेंस, कभी कभी इन सारी चीजों में पढ़कर, बहुत सारी चीजों को सोचकर, तो कॉन्फिडेंस इनका डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इनको परेशानी होती है। आगे बढ़ते हैं, भाग्य पे आते हैं, तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2, भाग्य के स्वामी शुक्र निकल कर आते हैं। तो शुक्र जो है थोड़ा सा लेट कह सकता हूं मैं, 31 साल के बाद, और 41 42 से पहले पहले देखना, 30 31 साल के बाद आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो बड़ा गजब का होता है, उससे पहले और उसके बाद वहां पहुंचकर टर्निंग पॉइंट आपको बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जब मिलता है ना, तो बड़ा ऐसो आराम वाला मिलने लग जाता है।
बड़ा लग्जरियस मिलने लग जाता है, घूमने फिरने लगते हो अपने काम काज को लेकर, काम काज को लेकर ट्रैवल्स हो सकते हैं, काम काज को लेकर मौज मस्ती हो सकती है, लेकिन कब 30-31 के बाद जाकर वो चीजें दिखती हैं। और शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, स्पिरिचुअल ट्रैवल, ये सब चीजें इनकी लाइफ में ज्यादा होने लग जाती है उसके बाद। और कहीं ना कहीं घूमने फिरना मौज मस्ती वो बाद में चलकर बहुत ज्यादा देखा जाता है इनके साथ में। उसके बाद 10th लॉर्ड बनते हैं इनके बुध, और बुद्ध बनते हैं यानी कार्य क्षेत्र की बात करूं तो ये बड़े ईमानदारी के साथ में अपनी मेंटेलिटी का बड़ा यूज करते हैं, दूसरों के काम में भी सहायता करने वाले होते हैं, अपना काम तो करते ही हैं लेकिन दूसरों के काम में भी ये बड़े सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव होते हैं ये वर्किंग प्लेस में। इनका एनवायरमेंट ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्तियों को पता होता है कि ये सपोर्ट करेंगे, हमारा दिल से सपोर्ट करेंगे, और ये करते भी क्योंकि इनका माइंड बड़ा शार्प होता है कामकाज को लेकर। लेकिन धीरे धीरे फिर ये सोचते हैं कि मुझे कुछ अपना करना चाहिए या एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए लाइफ के अंदर, ये चीज भी इनके अंदर रहेगी, एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स, ये इनको देखा जाता है, ये सोचते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए, और धीरे धीरे चलकर होता भी है इनकी लाइफ में, ठीक है। और लाइफ में जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, एजेड होते हैं, बुढ़ापा आता है, तो ये अपनी सेविंग्स को पसंद करते हैं कि इनकी सेविंग्स हो, धीरे धीरे चलकर सेविंग्स हो, कल को इनको डाउन ना होना पड़े, इनकी लाइफ स्टेबल हो, बड़ा सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, अपनी हेल्थ कहते हैं ना, शरीर के बारे में बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे योगा, एक्सरसाइज, फिटनेस को लेकर अपने, तभी मैंने कहा था कि अपनी एज से कम दिखने वाले होते हैं, और अपनी सेविंग्स को लेके ताकि कल को मौज मस्ती कर सके और अच्छी लाइफ रहे, इस चीज के बारे में बड़ा सोचते हैं। लेकिन हाँ, इनको स्किन एलर्जी, इन्फेक्शन, स्टमक, गैस्ट्रिक, लीवर, डाइजेशन, बीपी, इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये बताया दोस्तों सब कुछ पूरे जीवन की सच्चाई। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।